ये है दुनिया बियॉन्डर्स की। कुछ विशेष औषधियां पीकर इंसान बियॉन्डर्स की नई शक्तियां पाकर दिव्यात्मा बन सकते हैं। 22 पाथवे शुरू होते हैं सबसे कमजोर सीक्वेंस 9 से। सीक्वेंस का आंकड़ा जितना कम उतनी ही ज्यादा होगी बियॉन्डर्स की काबिलियत। ऊंचे दर्जे वाले बियॉन्डर्स में अपने शत्रु देवताओं से लड़ने लायक शक्तियां होती हैं। एवोल्यूशन के इस पाथ को कहते हैं पाथ ऑफ द डिवाइन। अगस्त मिस एलिजाबेथ अपने सपने बताने के लिए आई। लामुट से लौटने के बाद से उसे डरावने सपने आ रहे थे। उनके सपनों में मैंने एक वीरान पुराना किला देखा और एक शूरवीर की आत्मा। कैप्टन, इस महल में वाकई एक आत्मा है। सपने तोड़ने वाली आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, इसलिए हम लाए 30782 यानी म्यूटेटेड सन सीक्रेट एम्बलम। 1 मिनट में 15 मीटर के दायरे में 30782 आत्माओं को नष्ट कर सकता है। अपने प्रभावी इलाके में बियॉन्डर्स को चकमा देता है, जो 6 घंटे बाद सिर्फ सूर्य की प्रशंसा करते हैं। 2.5 घंटे बाकी हैं तो फुर्ती दिखाते हैं। जैसी धूल गिर रही है। ऊपर देखो। क्रिम्सन रेकम। ये आत्मा मामूली नहीं है, उसकी कमजोरी ढूंढो। कैप्टन, मिल गया। दाहिने हाथ पर दस्ताना। दर्द ही नहीं हो रहा। अरे ये क्या? ये सपना है? एक मिनट बीत गया है।
3072 ने बचा लिया, वरना बचना मुश्किल था। हाँ, ऐसी आत्माएं सदियों पुरानी होती हैं। किलों के दौर को गुजरे जमाना हो गया। वैसे लोक कथाएं तो बहुत सारी हैं, पर आत्माओं का जिक्र कहीं नहीं है, जिसका मतलब ये आत्मा हाल ही में प्रकट हुई है। कैप्टन, देखने से लगता है ये चौथे युग के अंत की है। 1000 साल से भी पहले से? चौथे युग के आखिर से? ये किला शायद तब बना होगा। ये शख्स लामूत का पहला बैरोनेट हो सकता है। कहते हैं कि ये अचानक गायब हो गया था। ये तो जाना पहचाना लगता है। कहीं ये मिस्टर आइजैक तो नहीं है? अरे नहीं, क्लैन के सबसे सम्मानित शिक्षक 1000 साल पुराने राक्षस हैं? नहीं, रुको, ये सिर्फ एक छलावा है। मिस्टर आइजैक ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। सभी बुरी आत्माओं का शुद्धिकरण जरूरी है। हालांकि उनकी विशेषताओं की वजह से हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाए। हम में से एक 3072 को ले लेगा और फिर पहरा देगा। हर 2 घंटे शिफ्ट बदलेगी। आप आराम करिए, पहले मेरी बारी। ठीक है, हम बाहर रहेंगे। कुछ हुआ तो बुला लेना। बिल्कुल। ये बहुत गर्म और मुलायम है। ये चीज आत्मा जैसे राक्षसों के खिलाफ प्रभावी लगती है। ये रैकम चार्म्स के इस्तेमाल से बेहतर है। माना जाता है कि ये सेक्रेड एम्बलम इंटिस से आती है और ये सन पाथवे से जुड़ा है, पर इसका स्रोत कभी पता नहीं चला। वजह हस्तक्षेप तो नहीं। ग्रे फॉग पर दिव्य शक्ति का इस्तेमाल क्या हस्तक्षेप कम करेगा? मुझे कहीं अकेले में जाना होगा। ये तो देखने में असली लगता है। क्या ये मेरी इंद्रियों से प्रकट हुआ है? मेरे हाथ में इस म्यूटेटेड सन सीक्रेट एम्बलम का स्रोत। इटर्नल ब्लेजिंग सन? बिल्कुल, इटर्नल ब्लेजिंग सन का चर्च सन पाथवे का मालिक है। उस सुनहरी तरल की बूंद की वजह से 30782 को काबू नहीं किया जा सकता। आखिर ये क्या चीज है? कोई महंगी बियॉन्ड सामग्री है क्या? ये क्या था? उस शक्ति ने सूरज की तरफ इशारा किया था क्या? अरे, वो इटर्नल ब्लेजिंग सन नहीं था क्या? मैंने सीधे एक देवता को देखा। अगर ग्रे फॉग ने मुझे थोड़ा सा नहीं ढका होता तो मैं राख का ढेर भी नहीं होता। अब मैं दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल कम करूंगा
पता नहीं कौन सी अजीब चीजें दिख जाएं। ये तो एंजल ऑफ प्योर व्हाइट है। फ्लेडिंग सन चार्म बनाने की विधि, सन पाथवे बिल्कुल साफ, प्रीस्ट ऑफ लाइट। देवताओं को सीधे नहीं देखना चाहिए। हे ईश्वर, ये सब क्या है? 1 मिनट तक बॉस का अकेले सामना करने और जिंदा रहने का इनाम। रुको, सीक्वेंस 4? पहली बार है कि मुझे ऊंचे सीक्वेंस की विशेष औषधि मिली है। जैसा सोचा था वो सुनहरा तरल एक देवता का रक्त था। 30782 सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। मुझे उस दिव्य रक्त की बूंद का फायदा उठाने का मौका ढूंढना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है, अब लौटना चाहिए। इसी में समझदारी है। हाँ, अच्छा है, कुछ भी असामान्य नहीं है। मैं मौत को न्योता नहीं दे सकता हूं। मुझे देवताओं को कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए। नींद आ रही है। पर 1 मिनट, आखिर ये एंजल ऑफ प्योर व्हाइट है क्या? किले की समस्या सुलझ गई है। जिस औरत के सपने आपने समझे थे उससे अब परेशान नहीं होना चाहिए। हम 30782 को ब्लैक थॉर्न वापस ले जाएंगे। तुम आराम करो। गुड जॉब क्लेन। मिस्टर एसिक ने होर्नासिस पर जानकारी हासिल की है। मैं उनसे मिलने जाऊं? मुझे वो जानकारी चाहिए, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पेंटर और मिस्टर एसिक का कोई नाता था? तकलीफ के लिए मैं माफी चाहूंगा। लगता है मिस्टर एसिक यहां नहीं है। लामूट किला, क्या पेंटिंग वाकई? मिस्टर एसिक, आप ऑफिस में नहीं थे, पर मैंने ये ड्राइंग देखी और बिना सोचे अंदर आ गया। मुझे कुछ अजीब सपने आते हैं। दीवारों पर खुद बनाई तस्वीरें दिखती हैं। सिर दर्द हो रहा है। आओ चलो। सपने? ये क्या होर्नासिस मेन पीक रुइंस पर शोध? शुक्रिया मिस्टर एसिक। घर पर पढ़ूंगा इसे। यहीं पढ़ो। अब तुम खॉय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं रहे, तो किताब बाहर नहीं ले जा सकते। बैठो। आज तुम जरा परेशान लग रहे हो। थोड़ा सा तो हूं। होर्नासिस पर काफी अध्ययन जो किया है। ये बहुत कुछ उस किले जैसा है जो मैंने अपने सपने में देखा था, पर वो किला एक चोटी पर था और ज्यादा भव्य था। उसमें ऐसा सिंहासन था जो इंसानों का नहीं था। होर्नासिस पर्वत श्रृंखला लोएन और इंटिस पर फैली है। यहाँ पर प्राचीन देश के
अस्तित्व के अवशेष मिले हैं। एंटीगोनस परिवार की नोटबुक में नेशन ऑफ द एवनाइट का जिक्र। इन वॉल पेंटिंग्स को देखकर ऐसा लगता है कि उस देश के लोग आज के लोगों से अलग नहीं थे, इसलिए मैं उन्हें इंसान कह सकता हूं। वो मानते थे कि मौत अंत नहीं थी, और गुजरे हुए परिवार के सदस्यों ने उन्हें एवनाइट में आशीर्वाद दिया, इसलिए वो अपने मृत परिवार के लोगों को 3 दिनों तक अपने बिस्तर के पास रखते थे। पेंटिंग में ये नहीं दिखाया गया कि उन्होंने मृत शरीरों को कैसे दफनाया। खंडहरों में फर्नीचर और सजावट का सामान संरक्षित है। ये सबूत है कि वहां लोग रहते थे। पर अजीब बात यह है कि मैं वही हिस्सा पढ़ रहा था। थैंक्स। ना कोई कब्र, ना कोई शव। लोग ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। उन्होंने हर नाम की रहस्यमय ताकत की उपासना की। रूलर ऑफ द एवरनाइट, मदर ऑफ द स्काई, ये उनके नाम थे। रूलर ऑफ द एवनाइट? क्या नेशन ऑफ द एवनाइट और ये मदर ऑफ द स्काई एवनाइट गॉडेस से संबंधित है? फ्लैन, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। बहुत कड़वी है। तुम तो सिर्फ एक चीनी का टुकड़ा लेते हो ना? जी वो मैं अब ज्यादा लेने लग गया हूं। आजकल मैं रहस्यवाद से जुड़ी चीजें पढ़ रहा हूं। मुझे पता लगा है तुम्हारी किस्मत में अजीब उतार चढ़ाव आए हैं। इसमें अजीब क्या है? दुर्भाग्य से इन उतार चढ़ावों में खतरे की गंध है, लेकिन मैं कोई और जानकारी हासिल नहीं कर सका। पर एक बात मैं जरूर जानता हूं, तुम्हारी अजीब किस्मत का एक हिस्सा गुप्त रूप से इशारा करता तो मेरी तरफ ही है। इस किले को तुमने हाल ही में देखा है ना? तुम इसे देखकर बहुत परेशान लग रहे थे। पहले कभी मेरे सामने इतना नहीं घबराए थे। तुम मेरे कुछ राज जानते हो। चिंता मत करो, मुझे तो सिर्फ अपने अतीत के बारे में जानना है। आपका अतीत? शांत रहो। यहां आने से पहले मुझे पहले ही भविष्य देखने का मौका मिल गया था। सब ठीक होगा। मिस्टर आइजैक हमेशा क्लैन के लिए दयालु रहे हैं। मेरी भविष्यवाणी के हिसाब से अगर मैं मिस्टर आइजैक को किले की स्थिति के बारे में बताता हूं और उनके राज नाइट हॉक से छुपाता हूं तो वो भविष्य में मुझे बचाएंगे। मेरे सपनों में ये जगह इतनी बुरी नहीं दिखती। मिस्टर आइजैक, आप सच में प्राचीन धरोहर हैं। ये है वो अस्तबल जहां मेरा पसंदीदा सफेद घोड़ा है। मेरा बच्चा अक्सर यहां खेलता था। खुद से भारी तलवार उठाकर उसे दौड़ना अच्छा लगता था। वो चिल्लाकर कहता, मैं राजा का शूरवीर हूं। लंबी तलवार? वो आत्मा उसका बेटा है? मिस्टर आइजैक, ये सब क्या है?
ये हो क्या रहा था? क्या मिस्टर एसिक का सपना था? मिस्टर एसिक, आप ठीक तो है ना? ओह, कैसी बासी नम हवा है। नीचे बुरी आत्माएं दबी तो नहीं है? ये तो आत्माओं को कैद करने का अनुष्ठान लगता है। इसे नुकसान पहुंचाया गया। मिस्टर एसिक, हमने इस जगह को शुद्ध कर दिया था, फिर भी यहाँ इतनी आत्माएं क्यों हैं? ये तो मिस्टर एसिक, एक श्राप। सफेद शून्य से लौटते मृतक लाएंगे दर्द, हादसा और मौत।
एजिक एगर्स ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अब वो कहा जाएगा ग्रैंड बैरन लामूड। उसे मैं जागीर और फर्स्ट क्लास ऑगस्टस मेडल से सम्मानित करता हूं। माँ, बड़ा होकर मैं भी पिताजी की तरह महान योद्धा बनूंगा। मिस्टर एसिक की आंखों में इतना भोलापन था, पेंटिंग से बिल्कुल अलग। क्या हुआ? क्या मिस्टर एसिक एक अलग इंसान बन गए? ये तो पिताजी। पिताजी, मिस्टर एसिक, जब चाहिए मिस्टर एसिक। मेरा बच्चा, मेरे जाने से तुम्हें दुर्भाग्य से छुटकारा नहीं मिला। उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया। ऐसा घिनौना काम किसने किया? हाँ, अब उनका सिर नहीं है। ये निशानियां पिछले 3 महीनों की लग रही हैं। आप समझ गया, किसी ने अनुष्ठान में बाधा डाली, इसी कारण आत्मा प्रकट हुई। जिसने भी आपकी खोपड़ी ली, उसे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। वंशज की खोज। मिस्टर एसिक, आप क्या कर रहे हैं? नहीं पता चला। और फिर से मैंने तुम्हारी किस्मत में वो अराजक शक्ति महसूस की है। इसीलिए अभी वो मुझ तक पहुंची। वो शक्ति बहुत महान है। चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं।
मिस्टर आशिक, आपको याद आया कि आप कौन हैं? मुझे सब याद नहीं आया है। शायद मैं कोई ऐसा इंसान हूं जिसने बहुत लंबी जिंदगी जी है। शायद आपका मौत से कोई गहरा नाता है। हर कुछ दशकों में मैं गहरी नींद सोता हूं, फिर से जागने पर मैं सब कुछ भूल जाता हूं। मुझे सिर्फ अपना नाम, कुछ निजी जानकारी याद रह जाती है। वहां से मैं सपने देखने लगता हूं। कभी कभी अपनी बेटी को देखता हूं, वो मेरे हाथ से बने झूले पर झूलती है। कभी कभी मैं एक राजा होता हूं जिसकी एक सुंदर पत्नी और 3 बच्चे होते हैं। मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं और आखिर में मैं उन्हें ही चोट पहुंचाता हूं। हर सपने में मैं उन्हें अकेला छोड़ता हूं। असल में ये सपने नहीं बल्कि मेरी किस्मत है। बाद में शायद जुदाई का दर्द मेरी आत्मा के अंदर तक बैठ गया था। मैंने परिवार के प्यार को पीछे छोड़ दिया। मैंने गिनती खो दी है कि मैंने कितने जन्म अकेले बिताए हैं। खुशियां साथ छोड़ती हैं पर अकेलापन हमेशा रहता है। कहीं ये लंबी उम्र की कीमत तो नहीं है? तुम्हारा आभारी हूं क्लेन, भूली यादें याद दिलाई। जिसका अतीत नहीं होता उसकी मानसिक स्थिति समझना नामुमकिन है। मानो एक जहाज समुद्र में हो, हमेशा बहता रहता है और किनारा कहीं नजर नहीं आता। पर अब आखिरकार मेरे पास एक दिशा है। मैं समझ सकता हूं मिस्टर आइजैक। मैं भी इस दुनिया में एकदम अकेला हूं। पता नहीं मैं अपने माता पिता से कब मिल पाऊंगा या अपने घर कब लौट पाऊंगा। पर सौभाग्य से मेरे पास बेंसन और मेलेसा हैं। सुकून से रहने की एक सुरक्षित जगह है। पर कुछ भी हो, मैं क्लेन तो नहीं हूं। मैं एक दिन चला जाऊंगा। अगर अंत पहले से तय है तो मैं क्लेन के रूप में बेंसन और मेलेसा के साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगा। मैं साथ बिताए इन पलों को संजो कर रखूंगा और सोचने के लिए बहुत सी यादें बनाऊंगा। मैं घर आ गया। Pisa